चरणी प्रार्थना करतो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, हमारे साथ काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि संतों के वचन आपको सुनने को मिल रहे हैं। प्रतीक्षा ने बहुत सुंदर शब्दों में आपको बताया कि हर युग में नाम बदलता है। तो कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। कलयुग में कोई राम धनुष बाण लेकर नहीं आएगा, कोई कृष्ण सुदर्शन लेकर के नहीं आएगा। इस कलयुग में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है, और प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करेगी। अवतारी शक्तियाँ माफ़ कर देती है, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं प्रकृति के कुछ चिन्ह। किसी जगह इतना बारिश होता है कि गांव के गांव बह के जाते हैं, और किसी जगह बूंद नहीं टपकता। इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनो। आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं बूंद ना बरसे, पानी भर बरसात में। बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बात आपके समझ में नहीं आई होगी कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा। तो आप कहते होंगे क्या हम मूर्ख हैं जो नटियों की पूजा करेंगे? नहीं, आपको बनाया गया। आपकी दीवारों पर जो तस्वीरें हैं, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, सीता की, लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की, क्या आप उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच करके लाए? नहीं। तो फिर आई कहाँ से? जिस नटी ने अपने सीता का पात्र किया, उसकी कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया, उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिसने अन्नपूर्णा का पात्र किया, उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस नट ने राम का पात्र किया, उसकी कैलेंडर आई। जिसने हनुमान का पात्र किया, उसकी कैलेंडर आई। यानी ये कैलेंडर जो है, ये नट नटियों के हैं, और आप सवेरे उठ करके इनकी आरती कर रहे हैं। और कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नाम आधारा।
इसका आधार नहीं है, तो इसलिए ये सारी स्थिति हो रही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे जीव उनके हैं। उन्होंने ईश्वर ने बड़ी कड़ी तपस्या की और जीवों का भंडार मांगा। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जीव का भंडार देता हूँ, लेकिन इनको हिफाजत से रखना। उसने कहा है कि मैं ठीक रखूँगा, लेकिन जब जीव को उतारा गया और कुछ जीव संत से नाम का दान लेकर के अपने घर वापस जाने लगे, तो काल ने अपना चक्र फिराया। उसने कर्मों का विधान बना दिया और कहा कि यह कर्म करोगे तो यह अपराध लगेगा, यह कर्म करोगे तो वो अपराध लगेगा। तो सारी मानव जाति को कर्मों के अपराध में फेर लिया। यह अब अपने घर स्वयं नहीं जा सकते। पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, तप करके, जप करके नहीं जा सकते। कोई पहुँचा हुआ संतर अगर मिल जाए और वो बहा पकड़ करके ले जाए, तभी वो अपने देश जा सकते हैं। तो कहा जाता है जब बच्चों को तकलीफ़ होती है तो पिता को ही दर्द आता है, बाकी किसी को नहीं। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज परम संत, ये सबके परम पिता है। ये अपने देश में से जहाँ इस दशा को देखा कि हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो मानव तन धार करके इस धरती पर आए। मानव तन साथ सिंपल नहीं है, मानव तन में बहुत तकलीफ़ है। इस मानव तन में अवतारी शक्ति आए, संत आए, कोई भी आए, यहाँ का नियम जो है वो लगता है ये शरीर धारण करके आएगा तो उसको बीमारी है, उसको खांसी है, उसको अपराध है, सब कुछ है। तो ये सब बर्दाश्त करके तुम्हारे लिए, हमारे परम पिता यहाँ से ले जा अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। तो उनका आदेश है, पहले तो आप एक काम करो। आपने जो ये गलत आदत डाल ली मांस खाने की, शराब पीने की, तो मांस खाने से कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। और शराब पियोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, माँ बहन की पहचान नहीं रहेगी, आप पागल जैसे काम करोगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि इन चीज़ों को त्याग दो। आपके लिए दूध है, घी है, भाजी सब्जी है, सब कुछ है, खाओ। और दूसरी एक बात सुनो, आज इस धरती पर ये जो तांडव हो रहा है, इस पर बोलेंगे सभी बताते हैं कि समय खराब आ रहा है, समय ऐसा हो रहा है, पर इसका कारण क्या है यह नहीं मालूम। तो थोड़ा समझो कि इसको कैसे दूर करोगे, इससे कैसे बचोगे, ये थोड़ा से शॉर्ट में समझाता हूँ। पहले जो परिवर्तन हुए वो अवतारी शक्ति द्वारा हुए। राम ने परिवर्तन किया, कृष्ण ने परिवर्तन किया। अभी ये परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होने वाला है। तो प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करेगी, कर्मों की सज़ा देगी। जो कर्म हम आप कर रहे हैं, इन कर्मों की सज़ा देगी। तो इससे बचने के लिए, जैसे राम के समय राम से टकराने वाले लोग थे, कृष्ण के समय कृष्ण से टकराने वाले लोग थे, अब प्रकृति से टकराने वाला इस धरती पर कोई नहीं। कोई माई का लाल प्रकृति को नहीं टकरा सकता है कि बर्फ़ की वर्षा को बंद कर देगा। पानी चल रहा है, गाँव बैठ के जा रहे हैं तो पानी को बंद कर देगा। आज इस धरती पर कोई नहीं है। पर जब कोई वक्त आता है तो वह मालिक ऊपर से एक धार जारी करता है, और उस धार के द्वारा अगर कोई चल जाए तो जनता का और अपना रक्षण कर सकता है। तो अभी इस समय में तुम्हारे रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए, घर की रक्षा के लिए नहीं, तुम्हारी गांव की, तहसील की, ज़िले की, सब की रक्षा के लिए एक शक्ति गुरु महाराज ने जागृत की है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अगर जाग जाएगी तो नारी शक्ति का उसके ऊपर अधिकार होता है। आपने कीर्तनों में सुना होगा कि तुका मने पतिव्रता अंतिची
देवावर सत्ता, पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार है। पर अब सवाल ये पैदा होगा कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई जाप करना पड़ेगा? क्या उल्टे पैर उल्टा लटक के समाधि लगाना पड़ेगी? क्या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। कितना सस्ता है। हर बहन अपने पति की सेवा चितवन लगा करके करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। 3 बातें, इन 3 बातों की अगर कोई बहन पालना कर लेगी, मैं यही अभियान चला रहा हूँ, 3 बातों की कोई बहन गांव में पालना कर लेगी तो 6 महीने उनकी पालना में हो गए तो उसी गांव पर मानो कोई तूफान आया, पत्थर उड़ रहे हैं। और आगे तो गुरु महाराज ने कहा है कि ऐसे तूफान आएगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गेंद की तरह आकाश में उड़ेंगे, हाथी कचरे की तरह उड़ेंगे। ऐसा समय आएगा तो क्या करोगे? कैसे रोकोगे? तो इसको रोकने की शक्ति इन देवियों में है। ये अगर इन 3 चीज़ों की पालना कर लेगी तो मैं बाबा जी के साक्षी में, रामदेव महाराज के साक्षी में बता रहा हूँ, चोरी छुपी नहीं बता रहा हूँ। अगर तुमने इसके पालना कर ली और ऐसा वक्त आया, इधर से तूफान आया, तुमने देखा, तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यानी एक ही बात नहीं, 5 तत्वों पे तुम्हारा अधिकार होगा। 5 तत्वों की प्रकृति है, वो 5 तत्वों से नुकसान करती है। यह 5 तत्वों पे तुम्हारा अधिकार होगा। उसमें मैं थोड़ी कहानी आपको बता दूँ एक तत्व की। शांडिल्या और वसुमती ब्रह्मा की पुत्री थी, दोनों बहनें थी। शांडिल्या कहने लगी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। तो उसने शादी नहीं की। वसुमती ने शादी कर ली और अपने पति के साथ रहने लगी। बच्चे हो गए। दोनों की कुटिया गांव के बाहर ऐसे अगल बगल में बनी थी। तो अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग गई। शांडिल्या की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्या सोचने लगी कि मैं दिन रात भगवान का भजन करती हूँ, मेरी कुटी जल गई और ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, इसकी बच गई। ये कौन सा अनुकूल है? तो नारद जी का आना जाना था। नारद जी आए, उन्हें उसको अवगत की। शांडिल्या ने पैर पखारे, बैठने का आसन दिया और कहने लगे, बोले महाराज मेरे सवाल का जवाब दो। बोले बोलो क्या है? बोले मैं सवेरे 4 बजे उठती, नदी पर जाती, स्नान करके आती और 9 बजे तक भगवान का भजन करती। यह कभी नाम लेती है तो लेती है, नहीं तो लेती भी नहीं है। यह अपने बच्चों के इसमें मग्न है। और आग लग गई, मेरी कुटी जल गई, इसकी बच गई। इसका कारण क्या? तो सुनो बहनों क्या कहा नारद ने, क्या कहा। शांडिल्या को बोले, बहन यह धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है और तुमने उसके कानून को तोड़ा, उसको माना नहीं, तो तुम्हें ये सज़ा मिली। तो शांडिल्या कहने लगी, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी आधी ज़्यादा उम्र हो गई। तो नारद जी ने कहा, तुम नदी पे जाती हो नहाने के लिए? बोले हाँ। तो उधर से आओगी तो जो आदमी तुमको मिलेगा, नज़र पड़ेगी, उसको पति मान लेना। अब नारद का शब्द था। शांडिल्या सवेरे 4 बजे नदी पर गई, उधर से आ रही थी तो उस गांव में एक महारोगी था, रोग से उबक गया था, तो चल नहीं सकता था। तो लुढ़कते नदी में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। शांडिल्या की नज़र उस पर पड़ गई।
उसने सोचा नारद ने कहा है कि जिस पर तुम्हारी नज़र पड़ेगी उसको पति मान लेना। तो वो कहने लगी आज से तुम हमारे पति हो, आज से तुम हमारे पति हो। वो कहने लगा अरे तुमने मेरे को देखा? बोले अच्छी तरह देखा। बोले ठीक है। उसने कंधे पर उसको उठाया, घर लेकर के आई, नहलाया धुलाया, कपड़े बदलाए, कपड़े सिलवाए, करने लगी सेवा। कुछ दिन सेवा करने के बाद वो कहने लगा मुझे क्या शहर देखने जाना है। तो उसने कंधे पे उठाया और शहर में घुमाने ले गई। एक चौराहे पे खड़ी रही जहाँ मार्केट लगती थी। एक आधा घंटा पौन घंटा खड़ी रही और चली अपने घर चल गई। उसको उतारा, पानी देना। बोले पानी पी लो। कहने लगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। बोले रोटी खा लो। बोले मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तो शांडिल्य कहने लगे बोले भगवान प्राणनाथ मेरी क्या भूल हो गई जो तुम मुझ पर नाराज़ हो गए? बोले भूल तेरी नहीं, फिर क्या बात है? तो कहने लगा कि तुम जब चौराहे पे खड़ी रही मैंने सामने की माड़ी में एक नारी को देखा तो उस पर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्य जान गई इसने किसको देखा, क्योंकि वह राजवेश्या का महल था। शांडिल्य कहने लगी बोले प्राणनाथ वो तो राजवेश्या का महल है, वहाँ पर पैसे नहीं तो शरीर की ज़रूरत है, तुमने यह कैसा जान लिया? बोले वो कुछ नहीं, मेरा मन जड़ गया। तो शांडिल्य सवेरे 4 बजे उठ कर के उस तवायब के द्वार पर जाकर सड़ा समर्जन करती थी और रंगोली निकाल कर चली आती थी। ऐसे कुछ दिन निकल गए। तो एक दिन वह वैश्या अपने सहेलियों को बुलाकर कहने लगे अरे बोले ये काम कौन करता है? ये अपना धर्म नहीं है, यह पतिव्रता का धर्म है। तो सब ने जवाब दिया कि हम नहीं करते। बोले कौन करता है? तो रात को ये जब अपने गई शांडिल्य और सड़ा समर्जन किया और रंगोली निकालने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया। बहन तुम ये क्यों करती हो? उसने अपने पति की बात बता दी। बोले बहन तुम अपनी पत्नी के लिए इतनी सेवा कर रही हो, मैं तो तवायफ हूँ, मेरा जीवन ही तो आपका है। तो जाओ रात के 12 बजे तुम्हारे पति को ले आना। रात के 12 बजे शांडिल्य ने कंधे पे पति को उठाया और गांव में जाने लगी। उसकी कोठी गांव के बाहर थी और बीच में दरवाज़ा था। दरवाजे पे एक गांव की दीवार गिर गई और एक आदमी मर गया। तो खून के बदले फांसी एक सन्यासी को फांसी चढ़ा दिया था। सन्यासी ने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा लिए थे। ये जाने लगी कंधे पे उसके पति को। तो जब दरवाजे से जाने लगे तो वो जो सन्यासी लगा था लटकता, उसको धक्का लग गया। उसने श्राप दे दिया मुझे जिसका धक्का लगा है वो सवेरे सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य मुड़ गई, कहने लगे बोले क्या कहा? बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने उसने पति को उतार के रख दिया और धरती से कहने लगी कि हे धरती माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तुम अपनी गति को रोक लो। तुम अपनी गति को रोक लोगी, सूरज नहीं निकलेगा, मेरा पति नहीं मरेगा। बात वहाँ तक चले गई देवताओं को। देवता नीचे उतर कर आए, शांडिल्य को कहने लगे कि देखो बहन, तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य कहने लगे 1.25 पहर तो क्या, 1.25 पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। पतिव्रता वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ऋषि का श्राप खाली जाने को तैयार नहीं है। ऋषि का श्राप भी सूरज निकलते ही मरेगा। तो देवता कहने लगे क्या करें, संकट में आ गए। तो शांडिल्य का जो वैधव्य था वह तुमको बांट दिया है बहनों, 5 दिन के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
जब 5 दिन के लिए आपका दिन है घर में, तो खाना बना करके किसी को मत खिलाना अपने परिवार में, क्योंकि तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। जब इस बात को छोड़ो, यह संविधान है, तो शांडिल्य ने नहीं माना तो वो जो वैदव्य था वो तुमको बांट दिया और फिर देवता वापस चले गए। फिर शांडिल्या उठी, उसने देखा वो भी घर चले गए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पृथ्वी तत्व ने पतिव्रता की बात को माना और अपना घूमना बंद कर दिया। 5 तत्वों पर यह सृष्टि चल रही है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्वों पर चल रही है और इसी 5 तत्वों के द्वारा प्रकोप होने वाले हैं। तो आज जो प्रकोप होने वाला है किसका होगा इसका भरोसा नहीं। जल का होगा, अग्नि का होगा और धरती का होगा, ये भरोसा नहीं। लेकिन ये बात लोग बोल रहे हैं कि कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं। कब आकाश टूट जाएगा, कब धरती फट जाएगी, इसका भरोसा नहीं है। कब बीमारी का कहर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपके पास में क्या साधन है? कोई साधन नहीं। बिल्कुल जैसी स्थिति होगी वैसे में जाना पड़ेगा। इसलिए ये सब बनाने के लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। गुरु महाराज का आदेश हुआ, बच्चों गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को बता दो, देश और दुनिया में बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ये अभी कोरोना गया, ये कुछ नहीं, बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, लेकिन नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। डॉक्टर अस्पताल छोड़ देंगे, ऐसी भारी बीमारी आ रही है। तो क्या करोगे? इसका एक ही उपाय है कि अगर आप संतों की बात को मान लोगे, संतों के रास्तों पे चलोगे, तो संतों का खाली आशीर्वाद रहेगा तो आसमां टूटे, धरती फटे या प्रलय मचे, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। पर आपको संतों की बातों को मानना पड़ेगा। तो संतों की बात क्या है? मांस मदिरा बंद कर दो और महापुरुषों के पास जाकर उनसे कोई नामदान ले लो और उनके बताए रास्ते पे चलो। तो उन्होंने कहा अगर तुमने इन बातों की पालना कर ली तो अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। तो हम गांव-गांव, शहर जो हमारे खुद का पैसा खर्च करके आ रहे हैं, किसी से पैसा नहीं मांगते कि हमको तुम रुपया दे दो, अनाज दे दो, कुछ नहीं। खाली ये संदेश पहुंचाने के लिए, नारी शक्ति जगाने के लिए। नारी शक्ति सुन्न हो गई है, वो जगी नहीं, वो फेल हो गई है। ये जगाने के लिए हम आए हैं। और बाबा जी ने कहा अगर नारी शक्ति जग गई तो सृष्टि के अंदर में शांति शांति और सुख ही सुख पैदा हो जाएगा। तो बहनों, आपको मेरी प्रार्थना है, दोनों हाथ और तीसरा मस्तक आपके चरणों में है। आप अपने पति के सेवा तन मन लगा कर क्या करना, भूल कर भी उनका आदेश मत पालना। यह जो है यह करोगी तो तुम देवता, जितनी देवता धरती के ऊपर है उनसे ज़्यादा हो जाएगी। और भाइयों को एक संदेश है मालिक का कि कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, गाली गलौज मारपीट ना करे और बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग ना करे। अगर तुम पत्नी को लक्ष्मी समझोगे, बहनें तुमको परमेश्वर समझेंगी, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। और जब लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा तो झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम करने की ज़रूरत नहीं। वो तुमको आप ही देगा, जो लगेगा वो आप ही देगा। तो वो देगा। यहाँ तुमको कोई कितना भी देगा तो वो पूरा नहीं होगा, लेकिन उसका दिया कभी कमी नहीं होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं ये संदेश लेकर के आया हूँ। बाबा जी ने कहा कि मेरा संदेश गांव जाओ जाकर के सुना दो। कोई आएगा नहीं ये सुनाने के लिए, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। ये महात्मा जानते हैं और इनका इलाज भी जानते हैं। तो आपके चरणों में मेरा मत्था है, बहनों के चरणों में आप इनके पालन करना, पति को परमेश्वर समझना, उनके सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना,
भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। ये अगर तुम कर लोगे तो कोई देवता धरती पर की तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती है। इतनी दो बातें समझाकर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। एक बात, ये सब तुम बोलो कि ये बता रहे हो तो ये हो सकता है क्या? तो सुनो, अगर जन्म से ही किसी बच्चे के पैर हाथ टेढ़े होंगे, ऐसे हो गए, पैर ऐसा होगा, ऐसे हो गए, तो मैं चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में प्रयोग करता हूँ उस पैरों पर। कई बच्चों के पैर सीधे हो गए तो पैसा नहीं लेता, खाना हमारी संगत करती है, खाने का प्रबंध, खाली तुमको वहाँ आना है जहाँ बुलाया जाएगा। तो ये संदेश भी मैं आपको आपके हित के लिए दे रहा हूँ। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्त में, आपके संबंध में कोई बच्चा या बच्ची विकलांग, जन्म से विकलांग है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो वहाँ लेकर आओ। आपको खाली तुम्हारा आने जाने का खर्चा लगेगा। ये काम कर रहा हूँ, यानी ये हो सकता है, ये साबित कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे देशोपदेश के विराम देता, भूल चूक की माफ़ी चाहता। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रसाद। हाँ, अब ध्यान से सुनो। समय बहुत ख़राब है, तरह तरह की बीमारी आ रही है। यह जो प्रसाद यहाँ पर रखा है, यह गुरु महाराज के दया दुआ से बनता है। इनके साक्षी यहाँ है। तो यह प्रसाद अब बटेगा, तो कोई भी भाई या बहन प्रसाद लिए बगैर मत जाना। आधा प्रसाद खा लेना, आधा बचा के रखना। घर जाके एक डिब्बी में उस प्रसाद को रखना और चीनी मिला देना, बंद करके रख देना। अच्छा रखना, नहीं तो कोई बिल्ली चूहा खा जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। यह प्रसाद तुम्हारे पास रखकर तुम्हारे घर में कोई संकट पैदा हुआ या तो कोई बीमार हो गया, अस्पताल तक भी नहीं जा सकता है, ऐसी बीमारी आ गई, तो आप 2 दाने उसके मुख में डाल देना और कान में 10 बेला जय गुरुदेव बोल देना। अगर वो अस्पताल तक नहीं जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और जब कभी तुम्हारा दूसरा संकट है, कई प्रकार के संकट होते हैं, तो तुम अपने देवता, कुल देवता को प्रार्थना करना कि नहीं तो जिस देवता को मानते हैं उनको प्रार्थना करना कि हमारे संकट में मदद कर दो। वो मदद करते हैं तो ठीक, नहीं तो 10 बार जय गुरुदेव बोल करके उस मालिक को प्रार्थना करना। और उस क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये चलते चलते 2 शब्द आपको रखे, तो आपको प्रणाम करता हूँ कि गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। आपके गांव में अभी जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम आपके मोबाइल में कल सुबह आपको देखने को मिलेगा। YouTube पर आप धमाल खंजेरी भजन इतना सर्च कर लेना। आप लोगों का ये सब कार्यक्रम, आपका गांव और आपका ये गांव का नज़ारा आपके मोबाइल में आपको कल सुबह देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव। धमाल खंजेरी भजन। नारू दादा। जय गुरुदेव। अभी प्रसाद के बाद सभी अपने प्रचारक भाई, यहाँ से हम लोगों को कराड़ी तांडा और वंडाली तांडा जाना है। आप लोग प्रसाद लेकर अपने अपने गाड़ी में बैठेंगे। जय